नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्लांट ग्रीन में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे पोमेग्रेनेट यानी अनार के पेड़ के बारे में। अनार के पेड़ को हम कैसे किसी कंटेनर या पॉट में उगा सकते हैं, कैसे उनसे फल पा सकते हैं। और कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमारे अनार के पौधे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन वो टूट जाते हैं और वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो आज हम इसी चीज़ की पूरी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, जैसे हमारे पेड़ में अनार आने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, और काफ़ी सारे फूल भी आ रहे हैं जो आगे जाके अनार में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये देखिए, ये काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, और इसकी नई ब्रांचेस भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके कंटेनर या पॉट के बारे में बात करेंगे। हमें आइडियल किस साइज़ का कंटेनर या पॉट लेना चाहिए। अनार के पेड़ को लगने के लिए ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा कि मैंने इसको एक 12x16 की बाल्टी में लगा रखा है, या आप इसे पॉट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक के, सीमेंट के या मिट्टी के पॉट में। इसके लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती पॉट का होना कि आप मिट्टी के पॉट में ही लगाएं या फिर सीमेंट के पॉट में भी लगाएं। आप इसे किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसे एक 12x16 की बाल्टी में लगा रखा है। ये बाल्टी हम सभी के घरों में इजीली अवेलेबल होती है। ये बाल्टी नीचे से फूट गई थी, इस वजह से मैंने इसे एज अ पॉट यूज़ किया है। मैंने इसे वाइट कलर का क्यों रंगा है? पहला कि ये अच्छा लगे, थोड़ा शो में रहे। दूसरा, वाइट कलर गर्मी को कम एब्जॉर्व करता है, इससे इसके अंदर की मिट्टी ठंडी रहती है और इसका रूट बॉल बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, हम इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। अनार एक फल वाला पौधा है, तो इसे फल प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, काफ़ी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमें इसकी मिट्टी एक ख़ास तरीके से तैयार करनी होती है। हमें इसकी मिट्टी में 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ करनी होती है। ये देखिए आप, कैसे भुरभुरी मिट्टी है, एकदम बढ़िया। 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% कोकोपीट। कोकोपीट हम 20% क्यों यूज़ करते हैं? कोकोपीट अपने अंदर मॉइस्चर बनाए रखता है। अब अनार के पौधे को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी के अंदर, तो इसी वजह से ये कोकोपीट का हम यूज़ करते हैं। वो अपने अंदर मॉइस्चर रखती है और मॉइस्चर इसकी जड़ों को बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत तेज़ी से विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी आप देखें, मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। बंद करने पे आप इजीली आप इसको तोड़ लें, ये जमी ना रहे। क्ले मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वो सख्त मिट्टी होती है, उसके अंदर जड़ें फैल नहीं पाती उतनी तेज़ी से, इस वजह से। और जब आप मिट्टी जब इसकी तैयार करें तो उसमें 2 मुट्ठी नीम के, यानी नीम की खली, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की नीम की खली, 2 मुट्ठी नीम की खली डाल दीजिए मिट्टी तैयार करें। ये नीम की खली क्या करती है? ये एंटी फंगल साइड का काम करती है और पेड़ को कुछ न्यूट्रिशंस देती है जो इसको ज़रूरत होती है। ये बहुत ज़रूरी होती है, आप इसका ध्यान रखें। अब मिट्टी तैयार करने के बाद बात आती है पेड़ की सिलेक्शन की। अनार का ये एक ग्राफ्टेड पौधा है। आप आपकी नज़दीकी नर्सरी से कोई भी अनार का ग्राफ्टेड या हाइब्रिड पौधा खरीदिए। बीज से उगाए हुए पौधे का ये होता है कि बीज से उगाया हुआ पौधे को फल देने के लिए 3 से 6 साल का समय लगता है, लेकिन वहीं ग्राफ्टेड या हाइब्रिड वैरायटी के पौधे नेक्स्ट सीजन से फल देना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि जब हम ग्राफ्टेड या हाइब्रिड पौधा घर लेके आते हैं तो उसमें ऑलरेडी अनार या फूल आए हुए होते हैं। तो आप क्या करें, जब भी ग्राफ्टेड पौधे को घर पे लेके आए तो उसके फूल या फल को तोड़ दीजिए। हमें पता है ये आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि वो उस समय इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि वो अपने आप को डेवलप कर सके और फल बना सके। ये दोनों काम वो अपने आप में नहीं कर पाएगा, उस समय वो इतना मैच्योर नहीं होता। इसलिए हमें उसके फूल या फल को तोड़ देना चाहिए ताकि वो पूरी एनर्जी पौधे को बनाने में लगाए, ना कि पौधा और फल दोनों को विकसित करने में लगाए।
ताकि हम फिर आप जब नेक्स्ट सीज़न आए तो हम नेक्स्ट सीज़न से अधिक फल की प्राप्ति कर पाए। इतने में वो पौधा मैच्योर भी हो जाता है। अब उसके बाद बात आती है कि इसमें न्यूट्रिशंस क्या क्या यूज़ किए जाए। न्यूट्रिशंस के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद, बॉर्न मील पाउडर जो ऐसा दिखता है, ये कैल्शियम की कमी, काफ़ी न्यूट्रिशंस ये सब प्रोवाइड करता है। सरसों की खली जो आप डालें, ये तीनों चीज़ों को बराबर में मिक्स करें और उसमें 2 से 3 मुट्ठी वापस से नीम के डालें। इस सभी का मिश्रण बना के आप अपने पौधे में डालें, ज़्यादा नहीं, केवल 2 मुट्ठी डालें। अनार एक स्लो फीडर होता है, इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पौष्टिक खाद की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसमें केवल 2 मुट्ठी ही महीने में खाद की डालें। अब मेन चीज़ क्या है, उसी के साथ अब इसे सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर हम कहें माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करने के लिए, आप सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं या A to Z डाल सकते हैं, जिसे हम काले दाने भी कहते हैं। ये आपके पौधे को पूरी जो इसको माइक्रो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कराता है। महीने में आप इसे एक बार डाल दीजिए, या फिर आप क्या करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%, इसको 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के हर महीने पेड़ में डालें। इससे क्या होता है, ये आपके जड़ों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। इससे आपकी पेड़ों की जड़ें हेल्दी रहती है, उसमें कोई बीमारी होती है या रूट रॉट जैसी समस्याओं को ये दूर करता है और आपके पौधे की जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है। इससे रूट बॉल होती है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती है। अब हम दूसरी जो बात है वो है इसमें वाटरिंग की। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये नमी पसंद करता है, तो हमें इसमें पानी तभी डालें जब छूने पे ऊपर की 1 इंच की मिट्टी हमें सूखी महसूस हो, तब हम इसमें पानी डालें। और जब फूल का मौसम आए, जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो, तो हमें पानी पे बहुत ध्यान देना है, वाटरिंग पे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से फूल टूटने की समस्या होती है। अब वाटरिंग हो गई, उसके बाद इसे सनलाइट की कहाँ इसको हम प्लेस करें, कहाँ रखें, सनलाइट कितनी रिक्वायरमेंट है। ये एक फल बनाने वाला पौधा है, तो इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है। कम से कम 6 से 8 घंटे की आप इसे सनलाइट दें, पूरे दिन की सनलाइट दें। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसे बहुत अच्छा लगता है सनलाइट। अच्छी सनलाइट में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, जैसा आप इसको देख रहे हैं, ये केवल मेरे पास 3 महीने से है और इसकी ग्रोथ देखिए, नई ग्रोथ हर जगह से स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसके फल, और इसके फलों को पकने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। फूल को फल में बढ़िया तरीके से कन्वर्ट होकर पकने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। अब हम बात करते हैं कि इसके फूल आते तो हैं, लेकिन टूट कैसे जाते हैं, ये फल में कन्वर्ट क्यों नहीं होते। इसके लिए मैंने आपको पहले ही 2 चीज़ें बताई है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%, ये आपकी जड़ों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। इसे 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के हर महीने में एक बार डालिए। ये जब इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है तो पेड़ की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इससे फूलों के फल में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सीवीड एक्सट्रैक्ट या A to Z या फिर बायोजाइम, इन्हें आप पेड़ों में डालिए हर महीना। ये आपके पेड़ को ज़रूरत के सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है। ये एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है जो आपके पेड़ को सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है, माइक्रो न्यूट्रिशंस जो पेड़ को रिक्वायरमेंट होती है। आप इसे आधी मुट्ठी इतने बड़े उसमें डाल सकते हैं और बढ़िया तरीके से इसमें हर 15 दिन में एक बार हल्की गुड़ाई कर दीजिए, जिससे मिट्टी के अंदर बढ़िया ऑक्सीजन जाती रहेगी। अब हम
बात करते हैं कि इस पे किस प्रकार के पेट्स का हमला होता है, कैसे इसे हम जानवरों से या फिर बीमारियों से बचा सकते हैं। तो हमें कोई जहरीले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें नॉर्मल जो हमारे किराने की दुकान पे नीम ऑयल मिलता है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है हर 15 दिन में एक बार। हर 1 लीटर में 10 ml नीम ऑयल मिलाइए, गुनगुने पानी में मिलाइए, क्योंकि ये ऑयल है इसलिए ये गुनगुने पानी में इजीली मिल जाता है। आप 10 ml नहीं, बड़ा पेड़ है तो आप 10 ml लीजिए या फिर 5 ml सफिशेंट रहेगा। आप 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाइए, वो इसके लिए सफिशेंट होता है। आप पूरे पेड़ पे इसका स्प्रे कर दीजिए हर 15 दिन में एक बार। इससे ना तो कोई इस पे फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा, ना किसी और चीज़ का अटैक होगा। आपका पेड़ भी हेल्दी रहेगा और नीम ऑयल से कुछ पत्तियों को न्यूट्रिशंस भी मिलता है जो पत्तियां एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ के साथ हर हफ्ते में या हर 15 दिन में जब आप इस पे स्प्रे करेंगे तो जो पत्ती पे मिट्टियाँ जमती है वो साफ़ हो जाएगी। इससे ये फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरीके से करेगी पेड़ के साथ। हाँ, अब कुछ ज़रूरी बात जो हमें इस पेड़ के बारे में ध्यान रखनी है, हमें ओवर वाटरिंग से बचना है, हमें ज़्यादा खाद नहीं देनी है और हमें मैच्योर ट्री से ही फल प्राप्त करने हैं, अनमैच्योर ट्री से फल प्राप्त नहीं करने हैं, ताकि हमारे फूल को फल में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप देखिए इतने प्यारे प्यारे अनार इसमें लगे हुए हैं। कुछ दिनों की बात और है और ये पक जाएंगे इसी के साथ, और बाकी ये पूरा भर रहा है। और आप एक्स्ट्रा फ्रूटिंग के लिए या फ्लावरिंग के लिए आप इसमें केले के छिलकों की खाद डाल सकते हैं, वो फ्लावरिंग को इन्हेंस करता है। दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए। धन्यवाद।